अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मलिक है। टाइटैनिक बिजनेस हब वहाँ पर हम लोग की क्लास चालू तकरीबन समझ लो आज 20-25 दिन हो गए। प्रैक्टिकल के लिए इधर आए थे। अब ये जो पूरा पावर प्लांट मेगा वाट पावर प्लांट बोलते हैं हम लोग। जैसा अभी अब घर वगैरह में हम लोग लगाते हैं तो उसमें क्या रहता है, किलो वाट में रहता है, 3 किलो वाट, 5 किलो वाट, 10 किलो वाट। लेकिन ये मेगा वाट का पावर प्लांट है। अब ये इतनी बड़ी बिजली बनाएंगे और यहाँ पे कंजम्पशन वाली कोई चीज दिख ही नहीं रही है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। हम लोग घर पे लगाते तो समझ में आया था कि हाँ घर के यूज के लिए हम लोग लगाए, सही है ना। कोई कारखाने पे लगाता है, फैक्ट्री पे लगाता है, तो उसके कंजम्पशन को काबू में, उसका बिल को काबू में करने के लिए लगाते हैं। लेकिन हम लोग ये जो पावर प्लांट लगाए हैं, ये किसके लिए लगाए हैं? ये जो पावर बनेगी इसको डायरेक्टली सेल आउट करेंगे और उसका बेनिफिट मिलता है। या फिर कोई फैक्ट्री होगी वहां पर इसकी पावर जाने वाली है, जहाँ पर जगह नहीं है और यहाँ पर हमारे पास लैंड बहुत सारा पड़ा हुआ है, जगह है, तो हम लोग यहाँ पर बिजली बनाएंगे और कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से पूरा पावर प्लांट रहता है। अभी देखो सब तरफ पूरा पैनल लगा है। अभी ये पैनल लगा है, नीचे की साइड 28 है, ऊपर की साइड भी 28 है। ऐसे टोटल जो है एक टेबल जो है, ये एक सेट दिख रहा होगा आपको। पूरा ये जो एक सेट है ना, फिर बीच में थोड़ी सी जगह है, फिर उसके बाद दूसरा टेबल चालू हुआ है। तो ऐसे एक टेबल में टोटल 56 पैनल्स है। अब ये जो पैनल है इंक्लाइन है, थोड़ा सा तिरछा है, और इसकी दिशा हम लोग किधर रखते हैं? साउथ की तरफ रखते हैं ना, जुनूब के सिमत रखते हैं, तीसरा रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्लिनोमीटर है। इंक्लिनोमीटर से हम लोग इंक्लाइन चेक करते हैं, कितना इसका टिल्ट एंगल है। तो अभी देखो तो इसका इंक्लाइनेशन कितना है, कितना डिग्री आ रहा है? हाँ 15 डिग्री तो दिख रहा है। 20 आ रहे मतलब 20 से कम, 20 से थोड़ा कम। हाँ 18 दे रहा होगा, ठीक है। हाँ 18 डिग्री है ना, ठीक है। ये 18 डिग्री इंक्लाइन है। हम लोग ऐप में चेक किए थे ना, 11 से 21 तक आपको नहीं फिर से चेक करो ऐप में लगे। ऐप में कितना आया था? 15 से 18 कितना आया था? 18 18 ही आया था। ऑप्टिमल 18 ही आएगा। मतलब ये क्या एकदम एक्वर बना हुआ है, जितना हम लोग को चाहिए 18 डिग्री, तो पूरा का पूरा 18 ही डिग्री बना हुआ है। अब ये डिग्री जो है किसके हिसाब से? जहाँ पे हम लोग लोकेट करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से डिग्री कम या ज़्यादा होती है। अभी हम लोग रह रहे हैं कहाँ पर? मालेगांव में रह रहे, महाराष्ट्र में रह रहे। तो ये जो हमारा एरिया है, ये किसके अंदर आता है? कौन सा जोन बोला था? ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। और हम लोग कहाँ पर है? खते इस्तवा या फिर इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन के करीब में हम लोग, तो इसके लिए इसका इंक्लाइनेशन कम है। मान लो यही चीज़ अगर हम लोग रशिया में चले जाते तो वहाँ पर कितना रहेगा? ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा? रशिया या अंटार्कटिका समझने के लिए चलो, ज़्यादा रहे। अंटार्कटिका में चले गए तो वहाँ पर एकदम खड़े खड़े पैनल लगाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। और वही चीज़ अगर हम लोग इक्वेटर लाइन के ऊपर आ गए, केनिया है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, ये सब कंट्रीज़ के अंदर आ गए, अगर वहाँ पर जाकर हम लोग पैनल फिट करना चाहे तो वहाँ पर इंक्लाइनेशन कैसा रहेगा? इक्वेटर लाइन पे, खते इस्तवा पर। वहाँ पर ऐसे फ्लैट रख देंगे तो चलेगा, एकदम ज़ीरो, सही है। यहाँ पर इंक्लाइन जो रखे हम लोग, ये जो रखे हैं हमारे लैटिट्यूड, यानी अर्जुल बलद जिसको बोलते थे हम लोग, तुलुल बलद, अर्जुल बलद देखे थे। तो जो अर्जुल बलद है अपना, उसके हिसाब से ये रहता है लैटिट्यूड जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। तो उसके हिसाब से हम लोग को इंक्लाइन रखना पड़ता है। तो इसने इंक्लाइन रखा है, ये 18 डिग्री रखा है। आपने ऐप में देखा भी होगा 18 डिग्री ऑप्टिमल आया था। सही जो है 18 डिग्री रहना चाहिए हमारे यहाँ के लोकेशन के हिसाब से। तो ये जो पूरा का पूरा जो इंक्लाइन रखा हुआ है, ये 18 ही डिग्री रखा है। सबसे टॉप वाला हिस्सा जो है पर्लिन है ना। पर्लिन के ऊपर जो है हमारा पैनल फिट रहेगा। और पर्लिन जिस चीज़ के ऊपर टिकी हुई है, उसके सपोर्ट के लिए जो चीज़ लगी है उसको हम लोग बोलते हैं राफ्टर। ये इंक्लाइन है, ये तिरछा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको बोलते हैं हम लोग पोल। अब ये सिंगल पोल पर खड़ा हुआ है, ठीक है। हमारे रूफटॉप में हम लोग काम करते हैं, घर पे लगाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा पोल लगा देते हैं, 2 पोल, 4 पोल, 8 पोल, जैसा हम लोग को रिक्वायर्ड रहते हैं। अब ये मेगावाट का पावर प्लांट है, ओपन एक्सेस में कर रहे हैं हम लोग, खुली जगह में, तो इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। दूसरी बात, हम लोग जो घर वगैरह में स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पे वेल्डिंग रहती है, पाइप वगैरह रहता है और वेल्ड का काम रहता है, और ये पूरा नेट बोल्टिंग से काम है। पैनल की लाइफ कितनी बोलते हैं? 25 साल। लीनियर पावर वारंटी जो रहती है 25 साल बोल के चलते हम लोग, 25 से 30 साल। तो इसका हर काम ऐसा रहना चाहिए कि 25 से 30 साल तक चले। तो इसके लिए हम लोग ये नट बोल्ट अभी जो इस्तेमाल करते हैं, अभी ये देखो, या फिर ये
ये वाला नट बोल्ट है देखो, ये हम लोग सादा एमएस का नहीं लगा दिए, ये एसएस का लगा है, स्टेनलेस स्टील लगा है। मतलब क्या इसमें रस्टिंग वगैरह जल्दी नहीं होगी, जंग नहीं पकड़ेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा ये। ठीक है। और ये जो पाइप भी है ये पूरा जीआई का है, हॉट डिप गैल्वेनाइज है। ठीक है। और कुछ पूछना है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर पैनल के बारे में और कुछ पूछना है, कुछ सवाल होगा तो कर सकते हो। सर ये कैलकुलेशन कौन सा? ये शैडो ने पड़े। ठीक है, टेप लेके आओ। अभी कैलकुलेटर निकाल के रखो अपने हाथ में। इंच में बोल दो या फीट में बोल दो, एमएम में समझता है क्या? ठीक है, 6.5 फीट। फीट में बोल दो 6.5 मीटर। 6.25 फीट। कैसे लिखेंगे कैलकुलेटर में? 6.15 6.15 नहीं, 25 25 आएगा, है ना? 25 आएगा, 6.25 फीट। ठीक है। अब ये ले लो। हाँ, नीचे का, जमीन तक का। हाँ, ये कितना ऊपर है? जमीन तक लो। कितना है? 2 फीट। 2 फीट। ठीक है, ये है 2 फीट। अब ये कितना था? 6.25 में से 2 कट कर लो। मतलब क्या, इसके लेवल में हम लोग आ जाते कि इसका जो है वो जो एरिया है ना नीचे का, देखो वो, तो वो यहाँ पर लेके आ गए। तो इसका जो अल्टीट्यूड बोले थे हम लोग, क्या है, कायमतुल जाविया मुसल्लस बनाए थे, राइट एंगल ट्रायंगल जो था, तो उसके अंदर 3 चीज़ रहती है। क्या क्या रहता है? अल्टीट्यूड, बेस और वित्र और हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, है ना, वित्र जिसको बोलते थे हम लोग। यहाँ से अल्टीट्यूड जो है, समझ आ गया ना? ये वाला जो हिस्सा रहेगा वो कितना है? 104 हो गया ना। 6.25 फीट जमीन तक आया था, उसमें से 2 फीट तो वहां से उठा हुआ है जमीन से, तो मतलब ये 4.25 फीट है। अब यहाँ से लेगी इसका एकदम सीध देखो, यहाँ पर कहाँ आती है सीध? हाथ रखो यहाँ पर, एकदम सीध में, बस बस बस, और नीचे करो, बस। ठीक है। अब इसके हाथ से वहां तक का टेप लगाओ। 4.25 फीट हो गया ना। कितना है? 6 फीट के ऊपर है। हाँ। अब देखो, कोई भी चीज़ जो है आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। मैं इसको थ्योरी भी देखा हूँ और प्रैक्टिकली भी देखा हूँ। 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा शेडो पड़ने के चांस है इस साइड से, साउथ की तरफ से, यानी इसका जो शेडो है सबसे ज़्यादा लंबा कब जाएगा? 21 दिसंबर को जाएगा। सर ये अगर शैडो जो है, हाँ। अगर एक सेल पे भी पड़ेंगे तो पूरा बंद हो जाएंगे सर। याद एक सेल पे पड़ी, मतलब ये एक सेल पे पड़ गई है अपनी, है ना? हाँ। तो ये इतना पार्ट है पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए मोनो हाफ कट बनाया गया। जो पहले पॉलीक्रिस्टलाइन आता था उसमें एक सेल पे पड़ता था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया था? 4.25 फीट। अब 4.25 फीट का कम से कम हम लोग बोलते हैं 1.5 फीट, तो 1.5 पट ले लो। 1.5 पट समझता है ना? एक का 1.5 पट कितना हुआ? 1.5 हुआ, सही है ना? तो 4 का कितना हुआ? 1.5 पट 3/2 2 6 6 हो गया, है ना? अभी अपना 4.25 है, मतलब 6 फीट से थोड़ा ज़्यादा आएगा। सही है। तो हम लोग का फिर भी कितना है? 8 फीट है। अगर हाँ 8 फीट के भी ऊपर है। मतलब क्या है, शेडो आएगा तो बहुत लेट आएगा, 5 बजे के बाद आया तो आया। वो भी कब आएगा? नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर वगैरह में आ सकता है, बाकी के सीज़न में नहीं आएगा इसका शेडो। ये सब चीज़ देख, बहुत सारी जगह देखने में है, रूफ टॉप में एकदम करीब करीब में लगा देते हम लोग, पास पास में, ये गली कम छोड़ दिए, तो इसमें शेडो इस पर पड़ने का चांस है। तो हम लोग कभी भी पैनल लगाते हैं, फिट करते हैं, तो उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो शेडो है, शेडो फ्री एरिया चाहिए। अभी देखो यहाँ पर कोई दरख्त ट्री वगैरह नहीं दिख रहा होगा, यही से हम लोग ये जो सिस्टम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? पथरीली ज़मीन पे। ऑलरेडी वहाँ पर बंजर ज़मीन रहेगी, पथरीली रहेगी, तो खेती बाड़ी तो होगी नहीं। जहाँ खेती बाड़ी होगी वहीं पर बड़े बड़े दरख्त और पेड़ पौधे मिलेंगे हम लोग को, सही है ना? तो यहाँ पर जो है शेडो नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, अगर कोई रूम रहता है हमारा और पोल्स वगैरह है कहीं लगने वाला है, तो क्या है कि अगर लगाने की ज़रूरत भी पड़ी हम लोग को, तो कहाँ लगाएंगे? इसके नॉर्थ साइड लगाएंगे। अगर यहाँ पर शेडो पड़ने का चांस रहा, ये पैनल है, पैनल के ऊपर अगर शेडो पड़ जाए तो किधर से चांस रहेगा? पहली बात तो ईस्ट की साइड कोई खंबा है, पोल है, टांकी है, कोई स्ट्रक्चर है, तो उसका जो शेडो पड़ेगा दिन के वक्त में, है ना? सुबह दोपहर में 12 बजे एकदम पीक टाइम रहता है, हमारे सर के ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग जवाल का वक्त बोलते हैं, सही है ना? तो उससे पहले तक का जो टाइम रहेगा, जब तक का जनरेशन कम होगा। अगर इधर ईस्ट की साइड कोई है, तो हमारा सूरज ईस्ट से निकलता है ना, और जाता किधर है? वेस्ट में। तो ईस्ट से निकला तो सुबह से पहले तक का शेडो रहेगा। और वही चीज़ अगर वेस्ट की साइड रहेगी, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई पोल है,
तो दोपहर के बाद का जो टाइम रहेगा उसमें जनरेशन हम लोग को कम मिलेगा। और अगर इसके साउथ फेसिंग में अगर कोई चीज़ है तो कुछ महीने इसका जनरेशन हम लोग को लॉस में मिलने वाला है। ये नॉर्थ तो हाँ नॉर्थ इसीलिए लगा नॉर्थ में लगाए तो उसका शेडो कहाँ पड़ेगा, उसके पीछे पड़ेगा, सही है ना। इधर तो पड़ना ही नहीं है, हमारा पड़ना तो इधर है साउथ फेसिंग में। जब इधर पड़ेंगे तो पीछे पड़ जाए तो बाजू में छाँव पड़ेगी, कुछ भी पड़े, अपने आंगन में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा है। वो पूरे पे इफेक्ट पड़ता था। तो इसके लिए ऐसा है कि अगर इस पे आ रही है तो ये आधा बंद होगा और ये आधा चालू रहेगा इसके लिए। इसीलिए आमतौर से आपने देखा होगा कि पैनल हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रेट में लगाते, पोर्ट्रेट बोलते हैं ना, हाँ एक आता है पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप लैंडस्केप, आड़ा, एक आड़ा और एक खड़ा। बहुत कम जगह देखा होगा कि आड़ा पैनल लगा है, सही है ना। अक्सर जगह खड़ा रहता है। अगर शेडो आया तो यहाँ से पड़ेगा तो कितना कम इससे पड़ेगा, और वही चीज अगर पैनल आड़ा लगा दूंगा और शेडो पड़ जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, पूरा ही ऊपर जाएगा ना। तो ये भी एक रीजन रहता है आड़ा और खड़ा पैनल लगाने का। ठीक है, हो गया, ओके चलिए। ये इन्वर्टर है इसका पैनल, जो मेगावाट का जो इन्वर्टर रहता है। अभी जैसे हम लोग नॉर्मल घर में लगाते हैं, तो घर में अगर हम लोग लगाए या फिर कारखाने इंडस्ट्री में लगाए तो उसमें दो तरीके से आता है। रूफ टॉप में हम लोग जो काम करते हैं उसमें इन्वर्टर जो आता है 3 फेज आता है या सिंगल फेज आता है, सही है ना। इतने कंज्यूमर रहते हैं। अब 3 फेज में अपना वोल्टेज कितना रहता है, 440, और सिंगल फेज में 220। लेकिन ये जो इन्वर्टर है ये स्पेशली मेगावाट के हिसाब से बना है। ये जो है उस सिस्टम में नहीं चलेगा। रूफ टॉप में अगर इसको लगाना भी चाहिए इन्वर्टर को तो हम लोग नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो वोल्ट है, इसका जो वोल्ट है, इसी आउटपुट वोल्ट देखेंगे आप तो 800 वोल्ट है, ठीक है। 800 वोल्ट कहीं लगता है कि हम लोग को 3 फेज में भी 440 रहता है, सिंगल फेज में भी 220 रहता है। मतलब ये क्या है, स्पेशली मेगावाट के हिसाब से बना हुआ रहता है। तो स्ट्रिंग बनाते हैं हम लोग, एक सीरीज बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे कि कम से कम उसका वोल्ट 500 मिले और ज्यादा से ज्यादा 1500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो हिसाब से वो ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। उसके नीचे है 50 HZ ऑब्लिक 60 HZ। क्या मतलब है, क्या मतलब है, और क्या मतलब है, मतलब ये इंटरनेशनल भी जा हाँ, यह 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों लिखा हुआ है इस पे। मतलब ये क्या है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी चल जाएगा, इंटरनेशनल है, सिर्फ इंडिया में चलने वाला नहीं है। कहीं भी लगा दो आप, ये चल जाएगा। इंक्लूजर लिखा है IP66, 65 नहीं है, 66 है ये। मतलब क्या हो गया कि ये जो इन्वर्टर ऐसा है, आम जबान में ऐसा समझ लो कि इन्वर्टर ऐसा है कि वाटर प्रूफ है, सही है ना। ये पानी में भी रह सकता है, डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, कहीं भी हम लोग रख सकते हैं इसको वाटर प्रूफ में। अभी देखो पूरा खुला हुआ है, कोई छज्जा वगैरह नहीं बनाया हम लोग, लेकिन ये रह सकता है क्योंकि 66 है। इंग्रेस प्रोटेक्शन बोले थे हम लोग इसको, सही है ना। तो वो कितना इसका 66 है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ पूछना है इसमें,